सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैंने आज क्या बनाया है। सिंगापुरियन राइस आज मैं आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस बने हैं। देखने से लगता है कि इनको बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लिए चिकन, और बोनलेस चिकन है, इसको मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया और इसके अंदर डाल दिया है मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस। 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं हॉट सॉस, और हाफ टी स्पून इसमें डाला है मैंने चिली सॉस, और नमक जायका मुताबिक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इस चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। उसके बाद एक पैन में ले लेना है ऑयल, और ऑयल गर्म होने का इंतज़ार करें, और फिर इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि जब हम इसमें चिकन फ्राई करें तो वो चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही ये फ्राई होना शुरू हो जाए, इससे इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो इसमें हमने डाल देनी है चिकन, मैरिनेट की हुई चिकन डाल देनी है, और इसको पकाने लें अच्छी तरह से। तेज़ आंच पे इसको पकाना है तब तक जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च। नमक हम अब ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम नमक पहले ही डाल चुके हैं। ठीक है, अब इसको हमने पका लेना है अच्छी तरह से। चिकन को हमने तब तक फ्राई करना है अब जब तक इसका पानी नहीं खुश्क हो जाता, और जैसे ये ड्राई हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे केचप हाफ कप। यहाँ मैं थोड़ा सा सोया सॉस और ऐड कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड कर दिया है और चिली सॉस भी ऐड किया है। अब इन सबको मिक्स करके अच्छी तरह 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है। अब ये रेडी है और इसको हमने रख देना है साइड पे। अब एक पैन में ले लेना है ऑयल 1 टेबल स्पून, और इसमें ऐड कर देनी है गाजर। 2 गाजर मैंने लिए और उनको इस तरह स्लाइसेस में कट कर लिया है, और इसके साथ ही इसमें डाल रही हूँ मैं शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च के बाद इसमें डाल रही हूँ मैं बंद गोभी। और अब इन सब सब्जियों को हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है। टेस्ट के लिए मैं अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, हाफ टी स्पून सोया सॉस, और हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली सॉस। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके तेज़ आंच पे इसको 1-2 मिनट के लिए पकाना है। और उसके बाद मैंने नूडल्स बॉईल करके रख लिए थे, वो इसमें ऐड कर देना है, और इसको 2 चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करके इसको भी यहाँ पे भी हमने आंच तेज़ ही रखनी है। इसको हमने हाई फ्लेम पे ही पकाना है इसको, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। नूडल्स को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें डाल देने हरे प्याज, और इन सबको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये चिली फ्लेक्स डाला मैं पहले भूल गई थी, मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने ये भी ऐड किए हैं। और अब इसको पका लेना है 2-3 मिनट तक, ताकि ये सब चीज़ें जो हमने मसाले और सब्जियाँ ऐड की हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। और ये हमारे नूडल्स तैयार हैं, और यहाँ मैंने सोचा कि मैं सिंगापुरियन को तो रहने ही देती हूँ, यही खा लेती हूँ। ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं देखने में। पर खैर, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। अब हाफ कप मैंने मायोनीज़ ले ली है, और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून केचप, और इसके बाद थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, और एक चुटकी लाल मिर्च, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा जो है मायो सॉस रेडी है। अब आ जाते हैं जी इसकी असेंबलिंग की तरफ। एक प्लेट में मैंने ले ली है बॉइल्ड राइस, और इसके ऊपर हमने डाल देने नूडल्स जो हमने तैयार करके पहले रख लिए थे। नूडल्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन ग्रेवी। चिकन ग्रेवी भी हमारी स्प्रेड हो गई है ऊपर। और अब एक हमारा काम रह गया,
तैयार करते हैं इसका तड़का। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया ऑयल और 2 से 3 जो है मैंने लहसुन के लेके उन्हें इस तरह से कट कर लिया। उनको फ्राई करना है। अब इनकी खुशबू आना शुरू हो गई है और जैसे इनका कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो हमने इसमें हरी मिर्चें 3 हरी मिर्चें लेके मैंने उनको इस तरह काट लिया और वो डाल देनी है। और अब आँच हमने बंद कर देनी है और ये तड़का अब हमने डाल देना है इसके ऊपर। और अब सबसे आखिर में हमने इसके ऊपर माया सॉस डालना है जो हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ था पहले से। तो माया सॉस हमने डाल दिया ऊपर और ये अब हमारे सिंगापुरियन राइस तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। आई विश कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकती, बट आप लोग देख के ही गुजारा करें। और रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप कि पसंद आई होगी आपको। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।